मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में एक सानहा इछरा में पेश आया जिस हवाले में से आप सबको आगाही और मालूमात मिल गई होंगी। इस वाक़े के 5-6 पहलू हैं, लेकिन उनमें से 1-2 पहलू आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करेंगे। 2 बातें आज आपके साथ करनी है, एक इछरा सानहा के हवाले से और एक ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। जिस वक़्त सानहा इछरा शुरू हुआ, मैंने कभी अपनी बात नहीं की, लेकिन चूंकि इस वाक़े में बराह रास्त मेरा इनपुट भी शामिल था, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। जिस वक़्त ये सानहे की इब्तिदा हुई, मुझे कॉल आई कि एक औरत है और उसके जिस्म के ऊपर एक ऐसा कपड़ा के जिसके ऊपर शक पड़ रहा है कि कुरान की आयत है और खालक वगैरह लिखा हुआ है, और यहां पे लोगों ने उसे घेर लिया है। तो लामा साहब मदद करें हमारी। गोया मेरे ही मकतबा फ़िक्र के लोगों ने मुझे कॉल की। मैंने अपनी जमात के कुछ लड़कों को वहां पे भेजा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। अभी वहां पे पुलिस की आमद नहीं हुई। वहां पे हकीकत में जिस पहलू को पूरा मुआशरा नजरअंदाज कर रहा है, सबसे पहले उस औरत की हिफाजत के लिए अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो वो दीनदार तबका था, और वहां के दीनदार दुकानदारों ने, दीनदार तालिब इल्मों ने, बाशऊर मुसलमानों ने उस औरत को सेफ किया, बचाया मजमे से, हजूम से। लेकिन मजमे अवाम है वो इकट्ठी होती चली जा रही है। हालात को इस तरह बढ़ता देखकर मैंने लाहौर की इंतजामिया और अमन कमेटी के मेंबरान से बराह रास्त रब्ता किया, और अपने मसलक के अमन कमेटी के मेंबरान को भी इस बात से आगाह किया, शकीलुर रहमान रासिब साहब को, राना अब्दुल मन्नान को, कि आप फौरी उस वो कुएं पे पहुंचे, नहीं तो लोगों ने औरत की जान ले लेनी है। और साथ ही लाहौर की इंतजामिया को कहा, इस औरत को अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान पाक का कोई हरफ नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। आगे से इंतजामिया मुझे वीडियो भेजती है कि ये देखें जी, आप हमें कह रहे हैं छोड़ दे, मौलवी हमें जिंदा चबा जाएंगे, मौलवी ऐसे कर देंगे, आप हमारा साथ देंगे। मैं कहा अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान नहीं लिखा होगा, सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं आवाज को बुलंद करूंगा मीडिया के ऊपर भी। और अभी भी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर पर्चा ना काटा जाए, मैं कहा ना काटा जाए। उसी असना में जब हजूम बढ़ना शुरू हो गया और उन मजहबी और दीनी लोगों के हाथ से सूरत निकलती गई, तो उनको कहा गया 15 की कॉल चलाएं, पुलिस को बुलाए। पुलिस बाद में आई है, पुलिस बाद में आई है। ये 25, 30, 35 मिनट का वाकया इससे पहले का है, जिससे लोग गाफिल हैं। उस औरत को पहले 25-30 मिनट किसने बचाया है? इन्हीं अवाम में से दीन का शऊर रखने वाले और इल्म रखने वाले लोगों ने बचाया। ठीक है, उसके बाद पुलिस आई, उस ASP को भी सलूट है, और सबसे पहले मैंने ही उसको मैसेज किया कि आपको पर्चा नहीं काटना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इसको महफूज हाथों में लेके जा रही हैं, उसको हिराजे तहसीन है। लेकिन वो जो पहले 20, 25, 30 मिनट अनसंग हीरोज हैं, वो जो हीरोज हैं असल, शहरबानो भी हिराजे तहसीन की मुस्तहिक है, और उसको भी दादे तहसीन बख्शनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य का एक पहलू आपके सामने बड़ा उजागर किया गया। ये मौलवियों ने को हलवा पढ़ना नहीं आया, मौलवियों को जी हलवा लिखा हुआ था, इसलिए औरत पे बड़ा गुस्सा आया। इस तरह मौलवियों का और उलमा का मजाक उड़ाया गया। अल्लाह के बंदो, उसके कपड़ों को तो वो गलत रीड कर गया जो पढ़ा लिखा नहीं था। मौलवियों ही ने तो बताया कि ये नहीं लिखा, उलमा ही ने तो आपको बतलाया। ठीक है, ये बात आपको दीन और इस्लाम को गाली देना मुश्किल लगता है, आप मौलवी को गाली दे के अपने दिल को राजी कर लें। लेकिन जिस वक्त मुआशरे को शाबाश देने का वक्त हो और हिराजे तहसीन देने का वक्त हो, उस वक्त उसको बुरा भला कहना भी तासुब की इंतहा है। ये लिबरल माफिया और मोहब्बती माफिया के गिद्ध जो लाशों को नोचने और बम्बोड़ने वाले हैं और लाशों के सौदागर हैं और उन लाशों से पैसे बटोरने वाले हैं, इनको सबसे बड़ा दुख इस सानहे में ये है, औरत बच क्यों गई है। औरत मर जाती तो फिर मौलवियों की सही क्लास होती, फिर मौलवी। अल्लाह के बंदो, उठाओ वीडियो। उस वाक़े में जितने लोग मुश्तइल हैं, उनमें से किसी के चेहरे पे सुन्नत रसूल मौजूद नहीं है, वो अवाम है।
वो मुआशरा है, आपने मुआशरा ऐसा क्रिएट किया। मौलवियों के ऊपर इल्जाम। मौलवी इस मुल्क में 75 साल से आर्मी चीफ नहीं बन सका, चीफ जस्टिस नहीं बन सका, वजीर आजम नहीं बन सका, सदर नहीं बन सका, वजीर आला पंजाब का नहीं बन सका, फिर भी मौलवी जिम्मेदार है जी। हर बुराई की जड़ मौलवी है। अल्लाह की कसम, मुआशरे में जितना अमन, जितना अमान, जितनी नेकी की शायर और इक़दार मौजूद है, अल्लाह की कसम ये जो मुआशरे में कुछ ना कुछ नेकी बाकी है, ये मौलवियों की मरहून मिन्नत है। आप तो इस मुआशरे को जो बनाना चाहते हैं हमने देख लिया। आप तो लाशें भंबोड़ने वाले गिद्ध हैं। वो लोग जिन्होंने उस औरत को सेब पैसे दिया, उनके ऊपर लानत मलामत की जा रही है। और बाद में उस एएसपी की इतनी बड़ी कुर्बानी और दलेरी कि अवाम के मुंह में से उस औरत को निकाल के ले गई, या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इसने उस औरत से माजरत क्यों करवाई है। ये हमारे लिबरल्स की सोच है। इनको मोब मेंटालिटी का अंदाजा नहीं है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर इस तरह की छोटी मोटी बातें मैनेजमेंट और वकूए पे मौजूद कोई अफसर या दीनदार आलम लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए अगर चंद हरफ किसी के मुंह से निकलवा लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको कंट्रोल कहते हैं। और दूसरी बात, ये दुख की बात है, दुख की बात है, जब हमने ये बात कही कि औरत को इन कपड़ों को पहनते हुए एहतियात करनी चाहिए। एहतियात क्यों करनी चाहिए? एहतियात क्यों करनी चाहिए? जब उसमें है ही कुछ नहीं तो एहतियात किस चीज की? जब जायज है तो एहतियात किस चीज की? ये इसको कहते हैं जहालत, इसको कहते हैं गफलत। एहतियात का जो हुक्म शरीयत में है, आपने सब ने इस बात का जवाब देना है। एहतियात का जो हुक्म शरीयत में है वो हराम चीजों के बारे में है कि हलाल चीजों के बारे में? हलाल चीजों के बारे में। अफसोस कि इस्लाम की फिका का पूरा एक बाब है एहतियात और शकूक से बचना और इज्तनाब करना शुबहात से। वो पूरे का पूरा बाब किन अबवाब में है? हलाल चीजों के बारे में। 100% हलाल चीज भी हो, अगर मुआशरे में वो काबिल कबूल नहीं है तो उसको नहीं किया जाएगा। इसको एहतियात कहते हैं, और उसको ना करना बाइस सवाब है, अगरचे हलाल क्यों ना हो, बाइस सवाब है। हमने एहतियात का चैप्टर क्लोज कर दिया जी। ये मौलवी कह रहे एहतियात जब है। आप आम मुआशरे के एहसासात और जज्बात को नहीं देखते कि उनके दिल में कुरान पाक की खत्ताती के हवाले से एहसासात हैं। पूरी दुनिया में कुरान पाक के साथ जो सलूक किया गया उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो रस्मुल हद कुरान पाक के खलक नामी लफ्ज़ से मिलता जुलता है। तो अगर वो एहतियात कर ली जाए तो इसमें हरज क्या? कोई है हरज? ये जानबूझ के कहते हैं, ये चाहते नहीं है। और अल्लाह के फजलो करम से, जैसे मैंने कहा, मैं इंतजामिया से भी कहता हूं, एएसपी को भी शील्ड मिलनी चाहिए। और इस वाक्य का एक पहलू ये भी है, हैरान रह जाएंगे, जब ये औरत का लिबास सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो चंद लिबरल माफिया की और मोहब्बती आंटियों ने कलमा तैयबा का परचम एक औरत के ऊपर लगाकर ये प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि ये सऊदिया की खतून है, ये सऊदिया से जी तशद्दुद आया था, वो खुद अपने झंडे को अपने जिस्मों पे लटका के मलका हुसैन के अंदर शरीक है। ये लिबरल माफिया है, वो भी झूठ बोलती है, वो भी सऊदिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा। वो औरत सऊदिया की नहीं है, सऊदिया से जा चुकी है, सऊदिया से जा चुकी है। ये वो लोग हैं जो सऊदिया के खिलाफ हैं और मुल्क से निकलकर सऊदिया को बदनाम करने के लिए ये काम करते हैं। और ज़िमनी तौर पे बात आई है तो आपको बतला देता हूं, अगर सऊदिया इस किस्म के तशद्दुद को प्रमोट करके खुद ऐसे अमाल करता, हरगिज़ ये बात नहीं। ना सऊदिया ने तशद्दुद को प्रमोट किया, ना सऊदिया ख़वातीन ने कलमा तैयबा का जो परचम है वो पहना। वो सऊदिया के खिलाफ औरतें हैं जो सऊदिया से जिला वतन हो चुकी हैं, सऊदिया में दाखिल नहीं हो सकती, उन औरतों का काम है। और अगर आप ये समझते हैं ये तशद्दुद सऊदिया से आया है, तो कल सऊदी सफीर ने उस बच्ची एएसपी को बुला के उसको खराज तहसीन पेश किया। ये आपने कहानियां गढ़ी हुई हैं। तो मैं इंतजामिया को कहता हूं, उस औरत को भी, उस एएसपी को भी शील्ड मिलनी चाहिए, और उन दीनदार तबकों को और उन उलमा को भी शील्डें देनी चाहिए जिन्होंने सबसे पहले आपके शाना बशाना ये बात की। और मैं
मैं तो इससे भी अगली एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, एक तबका फिक्र के कुछ लोग हैं मुतअस्सब, कुछ हैं शिद्दत पसंद, इससे इनकार नहीं है, और उनसे भी आपके सामने कई मरतबा खुतबात में गुजारिश की, अल्लाह के बंदो, वहाबी अहले हदीस देवबंदियों को गुस्ताख कह कह के लोगों के जहन में जहर मत भरो। कोई अहले हदीस इमाम मस्जिद हो, 5 वक्त का नमाजी हो, क्या वो कुरान पाक को जला सकता? कुरान के ऊपर अमल करने वाला जिसकी कुल जिंदगी कुरान और हदीस हो, वो कुरान पाक को जलाएगा? दुख होता है, अफसोस होता है। तो पुलिस और इंतजामिया ये भी फैसले करे, वो मुकदमात जिनमें बेचारा कोई इमाम मस्जिद औराक को तलफ कर रहा है, और औराक को तलफ दफन करके भी किया जा सकता है, बहा के भी किया जा सकता है, और जला के भी किया जा सकता है। ये मौक़िफ़ मौजूद है ना उलमा का जलाने का। तो औराक जलाते जलाते अगर एक जगह कुरानी आयत लिखी थी वो भी जल गई, उसके ऊपर तौहीन कुरान के मुकदमे, और 20 दिनों से कई कई माह जेलों के अंदर वो लोग बेगुनाह जलते रहे, गलते रहे, सड़ते रहे। तो इंतजामिया ये भी तो फैसला करे। बहुत अच्छा किया है इस औरत के शाना बशाना उलमा खड़े हुए, दीनदार तबके खड़े हुए। लिबरल माफिया को तो सिर्फ ये अफसोस है, बच क्यों गई है, बस बच क्यों गई। अल्लाह के बंदो, ये बच गई है तो खराज तहसीन मुआशरे को पेश करना है कि उस वक्त भी मुआशरे को गालियां निकालनी है। अजीब इनका उल्टा ही गोरख धंधा। तो फिर वो जो मुकदमात हैं उनको भी खारिज किया जाए। जो अहले हदीस देवबंदी मकतबा फिक्र के उलमा के ऊपर इस बुनियाद के ऊपर कायम है जी इन्होंने माअज़ल्लाह कुरान जलाया, कोई जला सकता है? ना ना, इस तरह ना करें। हमने अल्लाह के फजलो करम से, जिस वक्त आपको याद होगा फिरोजपुर रोड के ऊपर 2 हुफ़ाज़े कुरान को ईसाइयों ने जलाया था, तो मुसलमान उनका गिरजा जलाने लगे थे, तो अहले हदीस नौजवानों ने उनको जलाने से रोका था। जिस वक्त सानिया जड़ावाला हुआ, आपके सामने इस मिंबर से सबसे पहले ये बात की गई कि ईसाई को अगर किसी को भी शेल्टर चाहिए, खाना चाहिए, अहले हदीस मसाजिद और मदारस के दरवाजे उनके लिए खुले। आप समझते हैं उलमा तशद्दुद फैलाते हैं? ये मुआशरे के अंदर तशद्दुद आपने फैलाया, आपकी सियासत फैला रही है। आप ऐसे माफिया से ताल्लुक रखते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा किसी पुलिस अफसर के सर के ऊपर गिरता हुआ दुपट्टा सीधा करें, आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हो जाते हैं, ये जी पर्सनल स्पेस में मुदाखलत की है। और अगर सोबिया खान के ऊपर जूतों के साथ, पत्थरों के साथ KPK में हमला हो आप में से किसी लिबरल माफिया ने, तब औरत भूल गई। इस औरत को तो अल्लाह के फजलो करम से महफूज रखा गया, हत्ता कि आसिया मलूना को एक थप्पड़ नहीं पड़ा, कानून के दायरे में लाया गया, इस औरत को बचाया गया। आप तो ऐसे माफिया से ताल्लुक रखते हैं, जब औरत को जूते भी मारे जाएं तो आपका ज़मीर नहीं जागता। एक बात तो ये कहनी थी कि ये भी इस वाक़ये के चंद एंगल है जो अवाम बिल्कुल फरामोश कर चुकी है, जिसके जी में आता है मौलवी और दीनदार बुरा भला कहना। और दूसरी बात, वक्त थोड़ा रह गया, मुख्तसर करता हूं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पहले ही दिन ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से गुफ्तगू की। एक बात समझ के जाइएगा, आज सबसे पहले हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ट्रांसजेंडर की ट्रांसलेशन तारीफ मुतय्यन करे, ताकि ये जो लिबरल और सेकुलर और मोहब्बती माफिया उलमा के बारे में ये कहता है ये जी मौलवी और दीनदार मुखन्नस और हिजड़े के हकूक के खिलाफ है। अल्लाह की कसम, कोई आलम दीन, कोई दीन का तालिब इल्म हिजड़ा हो, मुखन्नस हो, ख्वाजा शरा हो, जिस्मानी तौर पर डिसेबल लोग, जिस्मानी तौर पर बीमार लोग, इनके किसी भी हक के खिलाफ नहीं है। इनको हर इंसानी हक मिलना चाहिए, हर इंसानी हकूक की आवाज़ भी उठाते हैं, इलाज मालजे की सहूलतें की आवाज़ भी उठाते हैं, इनको नौकरियां देने के भी हम कायल हैं। हमारा इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ नहीं समझना, बस मौलवियों को बुरा भला कहना है। अवाम को गुमराह किया जाता है मौलवी हिजड़ों और मुहन्नसों के खिलाफ। ट्रांसजेंडर की जो तारीफ है, असलन जिस मुआशरे से आपने इसको इंपोर्ट किया है वहां पे क्या है ये हमें बताइए। और क्या आप ट्रांसजेंडर को पाकिस्तान में वही कहते हैं? तो फिर उलमा खिलाफ हैं। ये तारीफ क्या है ट्रांसजेंडर की असलन, ये भी समझ लीजिए। एक इंसान 30 साल और 40 साल मर्द बन के गुजार चुका है, एक रात सोया हुआ है, उसके दिमाग पे ऐसा खबत और मर्ज और आर्जा लाहक हुआ है, सुबह उठा है और कह रहा है मैं अपने आप को औरत औरत महसूस कर रहा हूं।
इस बंदे का दिमागी ऑपरेशन होना चाहिए, दिमागी इलाज होना चाहिए, या इसको ये राइट देना चाहिए, या अपनी जिन्स बदलवा ले, नादरा के पास जाए, हो मर्द, 5-5 बच्चों का बाप हो, अपने आप को औरत लिखवा ले, जिन्स बदल के औरतों में जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। इसी तरह वो औरत जो 40-50 साल 20-30 साल औरत है, फिजिकली भी औरत है, बच्चों की माँ है, अचानक खबत आया दिमाग पे, शैतान ने छू के हफ्ती कर दिया है, और वो कह रही है मैं मर्द जैसी मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, अब मैंने मर्द की तरह जिंदगी गुजारनी। शरीयत किसी मर्द को औरत का लिबास पहनने की इजाजत नहीं देता, औरत की तरह मेकअप, औरत की तरह बनाओ संगार, औरत के जेवरों की इजाजत नहीं देता, तो मर्द को औरत बनने की इजाजत देगा? पाकिस्तानी मुआशरा इस ट्रांसजेंडरिज्म को कबूल नहीं कर सकता। आप इंशाल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में इस हवाले से तफसील से बात करेंगे, वक्त आज खत्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर अगर बेहयाई, फाशी, उरियानी और बेराहरवी की आप नई राहें खोलना चाहते हैं कि एक मर्द फिजिकली मर्द हो, दिमागी मर्ज का शिकार हो, नफसियाती आर्दे का शिकार हो के औरत फील कर रहा है, उसको इलाज की जरूरत है। उसको इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि अब वो औरतों में बाकी जिंदगी बसर करे और अपनी जिन्स बदला के और नादरा के अंदर अपनी शनाख्ती कार्ड में औरत लिखवा के औरतों की सीटों के ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।